दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो लास्ट वीडियो में देख चुके थे कि प्री हिस्ट्री यानी कि हमारे स्टोन एज यानी कि प्रस्तर युग। तो प्रस्तर युग को अगेन डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में, जो है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। तो आज हम जानेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो पैलियोलिथिक एज है क्या? जो 5 लाख BC से लेकर 10,000 BC की समय है, उसी को कहा जाता है पैलियोलिथिक एज। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं आगे क्या क्या पता चलता है हमें पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो इन इंडिया इट डेवलप्ड इन द प्लीस्टोसिन पीरियड और द आइस एज। तो दोस्तों भारत में यह प्लेस्टोसिन काल या हिमयुग में विकसित हुआ। जो ये पैलियोलिथिक एज, जो पूरा प्रश्न काल है, ये भारत में जब पूरे पृथ्वी पे प्लीस्टोसिन पीरियड चल रहा था, हिमयुग, आइस एज, तभी हमारे भारत में ये समय चल रहा था। तो देखिए दोस्तों, प्लीस्टोसिन पीरियड क्या होता है। पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास में एक भूवैज्ञानिक युग था जो आज से लगभग 25.88 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। आज से करीबन 11,700 वर्ष पहले जो समाप्त हो गया, उस एज को कहा जाता है प्लीस्टोसिन पीरियड। तो उसी एज, जब पूरे पृथ्वी पे प्लीस्टोसिन या फिर हिम युग या फिर आइस एज चल रहा था, तभी हमारे भारत में पैलियोलिथिक एज है वो चल रहा था। आगे देखते हैं। द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन इंडिया गो बैक टू 5 लाख BC। तो दोस्तों कल के वीडियो में हमें पता चला कि जो इंसान का जो उपस्थिति है हमारे भारत में, वो करीबन 5 लाख BC जो हमें पता चला है डिपॉजिट से, या फिर जो के बोरी से जो आर्टिफैक्ट, महाराष्ट्र के जो बोरी से आर्टिफैक्ट्स मिले, वहाँ से पता चला कि 1.4 बिलियन ईयर्स अगो इंसान हमारे इंडिया में आगमन हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भारत में मानव अस्तित्व के शुरुआती निशान, जो उसका ट्रेसेस, जो निशान होने का संभावना है, वो करीबन 5 लाख ईसा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट में है। अनुमान लगाया गया है उसके हिसाब से, जो 5 लाख ईसा बिफोर क्राइस्ट भारत में इंसान का जो अस्तित्व था, उसका शुरुआती निशान था, ऐसा माना जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। द पैलियोलिथिक साइट्स आर स्प्रेड इन प्रैक्टिकली ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा। तो दोस्तों पूरा पसंद जो स्थल था, जो कल था, वो जितना भी स्थल जहाँ पे वो बास करते थे, निवास करते थे, वो सिंधु और गंगा के जलोढ़ मैदानों को छोड़कर व्यावहारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में फैले हुए थे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम एक मैप रखे हैं। मैप में देख सकते हैं आप हमारे अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा कौन सा पार्ट में, हमारे इंडिया के कौन सा पार्ट में हमारे अलुवियल प्लेन्स ऑफ इंदस एंड गंगा है, कौन सा प्लेन है, कौन सा जगह में है। तो दोस्तों आगे देखते हैं। मैन ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज टूल्स ऑफ अनपोलिश्ड, अनड्रेस्ड, रफ स्टोन्स एंड लिव्ड इन केव एंड रॉक शेल्टर्स। दे हैड नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, फायर और पॉटरी ऑफ एनी मटेरियल। तो दोस्तों इस युग के लोग भोजन इकट्ठा करने वाले लोग थे, जो शिकार पर रहते थे और जंगली फल और सब्जियां इकट्ठा करते थे। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने बिना पॉलिश किए हुए जो खुरदुरे पत्थर थे, उनका औजारों का इस्तेमाल किया और गुफाओं और चट्टानों के आश्रयों में रहता था। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम एक पिक्चर रखे हैं कि उस टाइम के लोग जो थे, वो किस तरह का पत्थर जो अनपॉलिश्ड था, पॉलिश नहीं हुआ था, इस टाइप का पत्थर का इस्तेमाल करते थे। शिकार कर करके अपने जीवन व्यतीत करते थे, जंगली फल और सब्जियां इकट्ठा करते थे, और इधर उधर गुफाओं में या फिर जो चट्टान रहते थे, चट्टान के खाली जगह रहता था, वहाँ पे वो लोग आश्रय लेते थे। देखिए यहाँ पिक्चर पे हम डाले हैं गुफा, कैसे गुफा मतलब क्या होता है, और चट्टान कैसे, चट्टान में वो लोग रहते थे। हम पिक्चर 2 डाल दिए हैं, आप देख लीजिए। तो दोस्तों उनका जो पत्थर, अनपॉलिश्ड पत्थर, अनड्रेस्ड पत्थर था, उसका भी एक पिक्चर रखे हैं, आप देख लीजिए। दोस्तों आगे हमें क्या पता चलता है कि उन्हें कृषि, आग या किसी भी सामग्री के मिट्टी के बर्तनों का कोई ज्ञान ही नहीं था। कृषि का कोई ज्ञान ही नहीं था, वो कृषि करते ही नहीं थे, कृषि क्या है वो जानते ही नहीं थे, आग क्या है जानते नहीं थे, किसी भी सामग्री से मिट्टी के बर्तनों का कोई ज्ञान नहीं था, या फिर किसी भी सामग्री को लेकर इसे मिट्टी का बर्तन जैसे बनाना, उसका भी ज्ञान नहीं था उन लोगों को। तो आगे देखते हैं। दे मेनली यूज्ड हैंड एक्सेस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स एंड ब्यूरिन। देयर टूल्स वेर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वाजाइट। Hence Paleolithic men are also called Quadrate men.
तो दोस्तों वे मुख्य रूप से हाथ की कुल्हड़ियाँ, हाथ से बनाए हुए कुल्हड़ियाँ जो पत्थर को किसी लकड़ी पे बांध देते थे और उसको कुल्हाड़ी जैसा इस्तेमाल करते थे, या फिर क्लेव, इस टाइप का एक पत्थर को वो लोग ऐसा बना के रखते थे, ऐसा बनाते थे, उसको क्लेवर बोला जाता है। चॉपर्स ऐसा रहता था, देखिए पिक्चर में ऐसा, ब्लेड्स ऐसा रहता है, ये भी इमेज में देख लीजिए। स्क्रैपर्स कैसा बनाते थे एंड ब्यूनिन्स कैसा बनाते थे, पिक्चर में देख लीजिए। तो ये सारे सब पत्थर के ही बने रहते हैं। देयर टूल्स वर मेड ऑफ हार्ड रॉक कॉल्ड क्वार्जेट। तो जो पत्थर से बनता था, वो जो पत्थर हार्ड, बहुत सख्त पत्थर था, उसका नाम था क्वार्जाइट। तो क्वार्जाइट नाम का जो पत्थर है, क्वार्जाइट, उसी पत्थर से वो लोग सारा जितना भी उनका हाथ हथियार जितना था वो बनाते थे। इसीलिए वो पेलेलिथिक मैन, जितने भी पेलेलिथिक मैन थे, उनको कहा जाता है क्वार्जाइट मैन, क्योंकि वो क्वार्जाइट नाम का पत्थर से सब हाथ हथियार बनाते थे, तो इसीलिए उनको बोला जाता है क्वार्जाइट मैन, क्वार्जाइट मैन। तो देखते हैं आगे। होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस पेज। तो होमो सैपियंस जो हमारे इंसान का, अभी जो हम इंसान हैं, हमारा जो है वो है होमो सैपियंस ना, सैपियंस हमारा स्पेसिस है। तो हम इंसानों का अभी जो प्रेजेंट इंसान हम जैसे हैं, जो एडवांस इंसान, हमारा जो स्पेसिस है वो सैपियंस है। तो जो होमो सैपियंस हमारा जो एडवांस इंसान पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए। इस जो पैलियोलिथिक एज है उसका जो अंतिम फेज था उसमें दिखाई दिए हमारे ये एडवांस जो होमो सैपियंस इंसान जो अभी हैं, वो पहली बार दिखाई दिए थे। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा, पहले वैज्ञानिकों का मानना ये है कि पहले हम जो इंसान हैं वो बंदर थे। बंदर से धीरे 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 साल 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 बाद हम धीरे धीरे इंसान में परिवर्तन हो गए। तो पहला जो इंसान था जो बंदर से इंसान बना, उसको बोला जाता है ऑस्ट्रालोपिथेसाइंस। उसके बाद आते हैं होमो हाबिल्स, उसके बाद आते हैं होमो इरेक्स, उसके बाद आते हैं होमो सैपियंस। तो हम जो लेटेस्ट ह्यूमन स्पेसिस है वो है होमो सैपियंस, जो हम लोग हैं। तो हम लोग का जो प्रजाति है वो होमो सैपियंस प्रजाति है हम। तो पहले क्या होता था, जो ऑस्ट्रालोपिथेसेंस थे वो धीरे धीरे करके दो पैर में खड़ा होना स्टार्ट हुए। आगे देखते हैं। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट पैलियोलिथिक मैन बिलोंग टू द नेग्रिटो रेस। तो जो पैलियोलिथिक मैन थे, जो पूरा पाषाण काल के इंसान थे, वो नेग्रिटो रेस से बिलोंग करते हैं, नेग्रिटो जाति से बिलोंग करते हैं, ऐसा बताया जाता है। तो आगे देखते हैं। द पैलियोलिथिक एज इन इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ स्टोन टूल्स यूज्ड बाय द पीपल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चेंज इन द क्लाइमेट। एयरली और लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज जो है, जो पूरा पाषाण काल है, उसको अगेन जो उनका नेचर है, जो वो टूल इस्तेमाल करते थे, जो स्टोन टूल्स, जो हाथ हथियार पत्थर का इस्तेमाल करते थे, उनका जो नेचर है, उनका जो प्रकृति है इस्तेमाल करने का, उसको मद्देनज़र रखते हुए, और जो परिवर्तन हुआ जलवायु में उसको मद्देनज़र रखते हुए, ये जो पैलियोलिथिक एज है पूरा पाषाण काल, इसको अगेन और 3 भाग में डिवाइड किया गया है। वो है अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। तो वो तीनों फेज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही जानते हैं। तो आज ओवरऑल क्या जान पाए हैं हम दोस्तों? तो अब आज के वीडियो में हम जान पाए कि जो स्टोन एज था उसको 3 भाग में, 3 फेज में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो पैलियोलिथिक एज जो है उसको हम कितना से कितना पीरियड के लोगों को मानेंगे पैलियोलिथिक एज का इंसान? वो 5 लाख BC से लेके 10,000 BC के अंदर का पीरियड, अंदर का साल का जो समय था उसको हम बोलते हैं पैलियोलिथिक, यानी पूरा पाषाण काल। तो उसमें मेनली क्या होता था, देखिए, वो पूरा पृथ्वी में जब आइस एज चल रहा था, हिम युग चल रहा था, बर्फ़ पूरे पृथ्वी में ढका हुआ था, तभी हमारे इंडिया में ये पैलियोलिथिक एज था। उसके बाद हमें क्या पता चलता है, जो इंसान का एग्जिस्टेंस या फिर ट्रेस, जो उसका निशान, पहला निशान, जो निशान होने का जो दावा किया जाता है, वो करीबन 5 लाख BC पहले ही इंसान का जो अस्तित्व होने का ट्रेसेस जो दावा किया जाता है वो हो सकता है। मानव का जो अस्तित्व है उसका जो निशान वो होने का दावा किया जाता है, हो सकता है। तो द पैलियोलिथिक साइट्स, तो जो पैलियोलिथिक एज या फिर जो पूरा पाषाण काल था, तो वो हमारे गंगा नदी और इंदस नदी का जो अलुवियल प्लेन्स है, जो ढलान प्लेन है, जो प्लेन मैदानी प्लेन है, उसको छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में फैला हुआ था। तो वो लोग क्या करते थे, मेनली फूड गैदरिंग पीपल थे। वो फल,
सब इकट्ठा करते रहते थे। उनका मेन ही काम था वही फूड गैदरिंग, खाना ही उनका मेन काम था, मतलब कि खाना ढूंढना। बस खाते थे और जीवित रहते थे। सर्वाइव करने के लिए उनको बस खाना चाहिए था और कुछ काम नहीं, बस खाना ढूंढना ही उनका काम रहता था। हमेशा खाना खाना ढूंढते रहते थे। पशुओं को शिकार करते थे, जंगल में घूम घूम के फल वगैरह सब इकट्ठा करते थे। उसके बाद ये पता चलता है कि वो जो पत्थर इस्तेमाल करते थे वो पूरा रफ था, खदड़ा वदड़ा, मतलब पूरा रफ था। जो मिलता था पत्थर नेचर से, जो प्रकृति से पत्थर मिलता था बस उसी को इस्तेमाल करते थे। उसको ना पॉलिश करते थे ना कुछ नहीं, उसी को इस्तेमाल करते थे। और वो कहाँ पे रहते थे? वो मेनली गुफाओं और जो चट्टानों का जो रहने का जगह रहता था वहाँ रहते थे। और उनको कृषि का कोई नॉलेज नहीं था। वो कृषि क्या है कुछ नहीं जानते थे, आग के बारे में कुछ नहीं जानते थे, और जो मिट्टी का बर्तन वगैरह उनका किसी भी सामग्री से बनाना नहीं जानते, जैसे मिट्टी हो या फिर मेटल्स वगैरह किसी से बनाना नहीं जानते थे। फिर उनका जो मेन हाथ हथियार था वो क्या क्या इस्तेमाल करते थे? हैंड एक्सेस, कुल्हाड़ी जो हाथ से बना हुआ, पत्थर का ही होगा। फिर क्लेवर, चॉपर्स, ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, ब्यूरिन, ये सब उनका हाथ हथियार पत्थर का ही होता है, बस थोड़ा थोड़ा शेप में डिफरेंट होता है। फिर आगे क्या पता चला? जो क्वाजेट नाम का एक पत्थर था, हार्ड, बहुत सख्त, उसी को वो लोग इस्तेमाल करते थे जितना भी हाथ हथियार बनाते थे। तो इसीलिए वो पीरियड का जितने भी लोग थे उनको कहा जाता है क्वाजाइट मैन, क्वाजाइट मैन, क्योंकि वो क्वाजाइट पत्थर से सब बनाते थे। तो जो होमो सापियंस हम लोग का जो प्रजाति है, हम इंसानों का अभी का जो प्रजाति है, वो सबसे पहली बार यही जो पेलेलिथिक एज था उसका लास्ट लास्ट अंतिम चरण में होने का दावा किया जाता है। पहले बार हम पहली बार हम होमो सापियंस, हमारा जो प्रजाति है, पहली बार इसी समय में, मतलब इसी समय पहली बार उनका क्या बोलते हैं अस्तित्व आया, प्रजाति शुरू हुआ। इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट दैट पेलेलिथिक, तो पेलेलिथिक एज का जो इंसान थे वो नेग्रिटो रेस, नेग्रिटो जाति के बिलोंग करते थे। एक्चुअली नेग्रिटो क्या है? एक कलर बिलोंग करता है, थोड़ा सा लिटिल काले रंग का। वो अभी फ़िलहाल कहाँ कहाँ अंडमान निकोबार या फिर हमारे साउथ एशिया की तरफ जितने भी प्रजातियाँ, मतलब नेग्रिटो जाति के लोग पाए जाते हैं। द पेलियोलिथिक एज इन इंडिया हैज़ बिन डिवाइडेड, तो वो जो पेलियोलिथिक जो पूरा पसंद काल है उसको अगेन 3 भाग में डिवाइड किया गया है। जो जिस तरह का पत्थर वो लोग इस्तेमाल करते थे, जिस प्रकृति के या फिर जो जलवायु में जो परिवर्तन हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए उसको फिर 3 भाग में डिवाइड किया गया है, अर्ली, मिडिल एंड अपर पेलियोलिथिक। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही बस। आप पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। और आज अगर कुछ सीखने को जानने को मिला तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।